प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे ढंग से पूजा की में शरीक होते हुए पढ़ाई भी करते होंगे। इसी आशा के साथ आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं हम भारत से क्या सीखें। हम भारत से क्या सीखें ये लेकर के आज हम लोग आए हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे जो इनके लेखक कौन हैं, उनका परिचय जानेंगे। इस भारत से हम क्या सीखें इनके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो आइए, क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि सभी को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। तो आइए, भारत से हम क्या सीखें। इनके जो लेखक हैं उनके लेखक का नाम है मैक्स मूलर। कौन है बाबू? मैक्स मूलर। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर और माता का नाम एल्डेल हेल मूलर। नहीं, इन्हें नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्राप्त हुआ था। कौन सा उपाधि प्राप्त हुआ था? नाइट की उपाधि प्राप्त हुआ था। नाइट की उपाधि इन्हें महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्राप्त हुआ था। मैक्स मूलर ने जब 4 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निर्धन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा कहीं भी बाधित नहीं हुआ, अपनी शिक्षा ग्रहण करते रहे। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। लैटिन में कविता लिखने लगे और 18 वर्ष की उम्र से ही वे कविता लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में ही वे लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया और बहुत से मेघदूत, कठ और केन उपनिषद, इन सबों का जो संस्कृत में ये ग्रंथ है उनका जर्मन भाषा में रूपांतरण करने का काम किए। ठीक है, अगला है जो इनकी ये 1841 ईस्वी में 1841 ईस्वी में इन्होंने जो कहे हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। कठ और केन उपनिषद का भी इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मेघदूत महाकाव्य था जिसका कि इन्होंने अनुवाद करके बड़े ही यश को प्राप्त किए। और ये भारत से हम क्या सीखें, ये जो कविता, ये जो कहानी है, इस कहानी का हिंदी रूपांतरण ये डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किए। ये पाठ जो हम भारत से क्या सीखें इसके बारे में अब हम लोग जानें। जो यह पाठ जो है, प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें, एक महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषता पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि संसार में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से, या भारत ही बहुत सा देश है, लेकिन भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यदि भूतल पर स्वर्ग की छटा देखने को यदि निहारते हैं, देखते हैं तो वह भारत में ही मिलता है। प्लेटो और कंट जैसे दार्शनिक भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन तथा सोमेटिक जाति की यहूदियों की विचारधारा सदा आवागमन करने वाले यूरोपियनों
के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला है। इसका ज्ञान भारतीय साहित्य में भी मिला है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में भी संभव है, न कि कलकत्ता मुंबई जैसे बड़े शहरों में, है ना। इसी तरह से आगे बताते हैं कि यहाँ यह खनिज भंडार है, भारत में खनिजों का भंडार है, कृषियों की महत्ता है। यहाँ यह भारत भूमि जो है तपस्विनी का है। यहाँ के लोग अधिकांश गांव में बसते हैं। यहाँ तपस्वी की साधन, यह भारत भूमि तपस्वियों की साधना भूमि है, जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। भारत में अनेक आगे बताते हैं जो पुरातत्व वेताओं के बारे में नहीं, इस जो यदि कहते हैं आपको यदि किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है तो हरकस जैसे महान वैज्ञानिक जो वनस्पति वैज्ञानिक थे वह भी भारत में ही है। आप यदि नृवंश विद्या में रखते हैं, इसे मानव विज्ञान कहते हैं, वह भी भारत में ही आपको उनकी जानकारी प्राप्त होता है। यदि प्राणी विज्ञान से आप संपर्क रखते हैं तो वह भी श्री हेकल जैसे जो है महान दार्शनिक वैज्ञानिक यहाँ हुए। इसी तरह से सिक्कों के बारे में बताते हैं कि भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था, बहुत विशाल भंडार था। ईरानी, कैरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेलियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के भारत में बहुत अधिक मात्रा में मिले थे। दैवत्व विज्ञान और कहावतें, दंत कथाओं का भी महासागर वह भारत में ही मिलता है। विधि शास्त्र से जो रखते हैं, ये मैक्स मुलर का कहना है। कहते हैं यदि आप विधि शास्त्र से रुचि रखते हैं, धर्म शास्त्र से रखते हैं, राजनीतिक शास्त्र से रखते हैं, तो इसका भी आपको संपूर्ण ज्ञान भारत से ही प्राप्त है। यह भारतीय वाङ्मय और संस्कृत साहित्य को सभी विदेशी ने भी स्वीकार करते हैं, विदेशी भी स्वीकार करते हैं। भारत का संबंध लैटिन से भी है। इस प्रकार जो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, ये लैटिन, ग्रीक, ये तीनों संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाओं का एक ही उद्गम स्थल की है। यह तीनों एक ही उद्गम स्थल की है, यहीं से तीनों का निकला हुआ है। हिंदू, ग्रीक अनेक जातियां भी अनेकता के बावजूद एकता के बीज यहाँ छिपे हुए हैं। भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन आदि का उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया, प्रकाशित किया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य के विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का भ्रमण जो है वह बहुत ही आवश्यक है। सिक्कों के बारे में ये मैक्स मुलर कहें, जो भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने यह जो वाराणसी के पास 172 नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा मिला था। 172 वारेन हेस्टिंग्स ने भारत का गवर्नर जनरल था, उसे वाराणसी के पास 172 नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में उस सोने के सिक्कों की घड़ा को भिजवा दिया था। कंपनी के निदेशक मंडल ने उस सोने के सिक्के के महत्व को नहीं समझ पाए और उन सभी मुद्राओं को आग में गला दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे मुद्राएं तब तक नष्ट हो चुकी थी और इस बात को जब पता चला उन्हें तो इस दुर्घटना पर वे बहुत अफसोस जारी किए। कंपनी के निदेशकों ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाए और अनायास वह घटना घट गई। वारेन हेस्टिंग्स उन सिक्कों की महत्ता ऐतिहासिक को समझते थे,
कंपनी की निर्देशक नासमझी के कारण उन पर वारेन हेस्टिंग्स दुखित हो चुके थे। अंत में लेखक कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्यता संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्रदर्शी नहीं की आवश्यकता है, जिसमें सान जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियाँ और उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी तथा अरब सागर के शीतल मंद हवाओं के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देशों के इतिहास और साहित्यों के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर के शानदार कार्य किए, है ना। इसी तरह से व्यापारिक संबंध जो था इसका हमको सूचना शहनामा से प्राप्त होता है, जिसका कि समय था 10वीं से 11वीं सदी तक। तो इस तरह से एक से एक बढ़कर के यहाँ पर काम हुए, शानदार कार्य हुए। फिर भी यह सोचकर निराशा नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदान में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है ना। ये हम भारत से क्या सीखें पाठ का मुख्य बिंदु था, मुख्य पाठ का निष्कर्ष था। इसे हम लोग समझें। आप इस पाठ को पुनः 1-2 बार पढ़ लेंगे, आसानी से समझ में आएगा। अगले नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसी आशाओं के साथ पुनः आप सबों को अनिल सर का हार्दिक बधाई आशीर्वाद के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।